हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो फिर आज हम ग्राफिकली पोर्शन लेकर आए हैं नीट एग्जाम या आईआईटी मेंस के लिए। जैसा कि पिछले 4 वीडियो में हमने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है उसमें ग्राफिकली पोर्शन है, वो पूरा पोर्शन बच्चों कवर कर रहे हैं। केवल नीट और आईआईटी के लिए नहीं है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत वेरी मच यूजफुल रहेगा। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया कि ग्राफ आर मेनली 2 टाइप्स, लीनियर स्ट्रेट लाइन और सेकेंड है नॉन लीनियर यानी कर्व। आज हम डिफरेंट टाइप स्ट्रेट लाइन लेंगे। डिफरेंट टाइप स्ट्रेट लाइन में पहले सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। कौन सी बच्चों लाइन? पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो, आपको सिंपली पढ़ना है ग्राफ एक्चुअली एक बना हुआ दे दिया जाता है, ग्राफ आपको दिया जाएगा, फिर ग्राफ से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट किस तरह से है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस पूरे टॉपिक हमारा रहेगा आज का, उसमें स्ट्रेट लाइन है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, जितने भी पॉइंट्स हैं ग्राफ में सारे पॉइंट एक सीधे में हैं, यानी सीधे मिले हुए हैं, तो स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या विशेषता होती है? कहते हैं वन स्ट्रेट लाइन हैव वन इक्वेशन एंड वन स्लोप। एक स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होगा, एक स्लोप होगा। याद रहे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन स्ट्रेट लाइन का वन इक्वेशन है और वन स्लोप है। समझ रहे हैं? तो यहां देखेंगे किस कंडीशन में दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा। पैरेलल का मतलब है या तो वाई एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो देखेंगे पहला जो पैरेलल है वो है सिंपली जैसे ये है पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स। ठीक है बच्चों, जिस तरह जैसा कि जानते हैं ग्राफ में एक फिजिकल क्वांटिटी y है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी x है। तो इसमें देखेंगे जैसे ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन है बच्चों, किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। तो पहली चीज इसका इक्वेशन बच्चों, इक्वेशन जो होगा वो होगा y इक्वल प्लस सी, y इक्वल प्लस सी। क्योंकि हम ग्राफ देखेंगे और ग्राफ देखकर तुरंत हमें आ जाना चाहिए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, इसका स्लोप क्या है। देखो बच्चों, y इक्वल प्लस सी का मतलब है, इसका मीनिंग होता है बच्चों कि y ऑलवेज कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। क्या है? y कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह ये जैसे इक्वेशन से आपका इक्वेशन दे दे, कह दिया जाए y और x के बीच का रिलेशन इस तरह है, y इज इक्वल टू प्लस सी। इसका मतलब है कि यहाँ पर x अपसेट है, दैट मीन्स y डज नॉट डिपेंड ऑन x। यानी यदि ग्राफ दिया गया है 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो हम कहेंगे कि y x पर डिपेंड नहीं करता। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ देखकर भी हम दोनों फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन बता सकते हैं, या रिलेशन दिया गया हो, कह दिया जाए y डज नॉट डिपेंड ऑन x, तो y x ग्राफ क्या होगा? तो ये ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। बच्चों जब x एक्सिस के पैरेलल है तो दैट इज क्लियर कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो देखिए
हम आपको टिप्स बता दें, यदि कोई स्ट्रेट लाइन है और एक अक्ष के पैरेलल है, एक के परपेंडिकुलर है, तो जो पैरेलल जिसके है उसमें ली गई फिजिकल क्वांटिटी वेरी करती है, चेंज होती है, और जिसके परपेंडिकुलर है उसमें ली गई फिजिकल क्वांटिटी बच्चों कांस्टेंट। तो यहां क्या कहेंगे, x चेंज हो रहा है, x वेरिएबल है, बट y रिमेन कांस्टेंट। किसके बराबर है बच्चों, प्लस c के। और c की वैल्यू क्या है, कभी कभी बच्चों ये शो कर देते हैं, ये c, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन y बराबर प्लस। इसका स्लोप बच्चों क्या होगा, इसका स्लोप जो होगा वो 0 होगा, यानी स्लोप बच्चों, स्लोप जैसा कि किससे लिखते हैं, dy dx से। तो dy dx यानी स्लोप किसके इक्वल होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया है, ये किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है tan थीटा। और थीटा क्या है, स्ट्रेट पार्ट का एंगल है, किस डायरेक्शन से, पॉजिटिव x डायरेक्शन से वो स्ट्रेट लाइन जितना एंगल बनाती है एंटी क्लॉक। तो देखते हैं, ये स्ट्रेट पार्ट x एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल मींस थीटा यहाँ क्या है, 0 है बच्चों। तो स्लोप विल बी इक्वल टू tan 0, दैट इज, यानी इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 है। तो dy dx क्या होगा बच्चों, 0। अब कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आप नीट वाले सोचते हैं कि सर ने मैथमेटिकली बता दिया, ये मैथ का पोर्शन है, आखिर इसका फिजिक्स में कैसे यूज होगा। स्पेशली पहले एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे कि काइनेमेटिक्स में वन डिमोशन में ज्यादातर ये पोर्शन ग्राफिकली पोर्शन जो होता है, ग्राफिकली पोर्शन है वन डिमोशन को, उसमें ये कंसेप्ट यूज होगा। तो जैसे हम ले एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कभी बच्चों कह दिया जाए एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ इस तरह दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी यानी वीटी ग्राफ ये दिया गया है, ठीक है बच्चों। और यदि यहां पर +4 दे दे, और जैसा कि ग्राफ में एक फिजिकल क्वांटिटी यहां होती है बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी यहां होती है, और दोनों के बीच का ग्राफ हम ऑब्जर्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन हम पकड़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और फिर जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन या ग्राफ आपको नोट करा दे रहे हैं, बच्चों आपको नोट भी करते जाना है, वही आपको कॉपी करना है। हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, और पूछता है उस बॉडी की मोशन किस तरह की है, व्हाट इज नेचर ऑफ मोशन। तो देखिए बच्चों, स्वाभाविक है यूनिट दिया रहता है मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, यानी जब भी ग्राफ होगा y x यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी यहां रहेगा, तो यहां पर यूनिट दिया रहेगा। और जैसा कि हम बताएं कि जो स्लोप होता है y और x ग्राफ का, स्लोप की यूनिट बच्चों होती है इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अपॉन इसकी यूनिट। दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्या हमने बोला कि जो एक ग्राफ का स्लोप होता है वो dy dx होता है, yx ग्राफ का स्लोप dy dx से लिखते हैं। तो स्लोप यानी dy dx की यूनिट क्या होगी बच्चों, y की यूनिट अपॉन x की। तो देखिए काफी क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे हम ये कहेंगे बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिया गया है, अब देखेंगे ये तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल मींस टाइम चेंज हो रहा है, बट y एक्सिस यानी y एक्सिस में क्या है बच्चों, वेलोसिटी है, इसके परपेंडिकुलर है, यानी वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेलोसिटी जो है क्या है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कैसे है, कांस्टेंट और पॉजिटिव है। अब यही वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं,
और जब वेलोसिटी में कोई बच्चों चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन 0 है। ये तो ऐसे आप डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं। यह हम इसका स्लोप लिखेंगे। जैसे स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा dv dt। केवल इसी कॉपी कर देना। स्लोप का मतलब क्या होता है, इस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट। तो ये हो जाएगा dv dt और ये इसका स्लोप। जैसा कि हमने बताया है कोई भी पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो उसका बच्चों स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो ये स्लोप 0 हो जाता है। यानी dv dt किसको डिफाइन करता है बच्चों, ये एक्सेलरेशन है। यानी दिए गए vt ग्राफ का स्लोप 0 है, यानी उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। देखो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल, जैसा कि हमने आपको बताया यदि कोई y और x के बीच का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब है y x पर डिपेंड नहीं करता। यदि इसके पैरेलल है बच्चों, इसका मतलब इसमें ली गई फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। इसको आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल ले बच्चों, एक होता है सिंपल पेंडुलम। सभी बच्चे पढ़ते हैं 9th 11th। 2 ऐसी क्लास होती हैं जिसमें आप पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, धागा होता है और एक स्फेरिकल बॉडी यानी बॉब गोलक को हम बांध देते हैं और फिर एक तरफ खींच कर रिलीज करते हैं। वो क्या करता है, ऑक्सीलेशन करता है, ऑक्सीलेशन करता है बच्चों। और उसका टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे हम कहें सिंपल पेंडुलम में, इन सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में बच्चों क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में जैसे ये, ठीक है, सिंपल एक स्ट्रिंग है, एक मास इसमें दूसरे एंड में बांधकर हम एक तरफ खींच कर छोड़ देते हैं बच्चों, और वो ये m मास की बॉडी क्या करती है, SHM परफॉर्म करती है, सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे 11th में पढ़ेंगे। तो इसका एक ऑक्सीलेशन में लगा समय यानी टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है T 2 पाई √L/G। यानी इस L क्या है बच्चों, लेंथ है, धागे की स्ट्रिंग की लेंथ है, और G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन टाइम पीरियड जो बॉडी SHM परफॉर्म कर रही है बच्चों, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। तो जैसे यहां हम ये लिख सकते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के पावर 0, यानी T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के पावर 0। इसका ये भी मतलब होता है, जैसे हम यहां लिखें तो इसको हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है बच्चों। यानी जब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इस y और x का ग्राफ जो होगा इस तरह होगा। यानी आप देखो बच्चों, ग्राफ से आप स्टेटमेंट बना सकते हो, और यदि कोई इक्वेशन दिया गया है, मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है, यानी y और x के बीच का इक्वेशन इस तरह है, रिलेशन इस तरह है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के पावर 0 है, तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि y डज नॉट डिपेंड ऑन x। यानी जब y एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी ले और वो फिजिकल क्वांटिटी x एक्सिस में ली गई क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, तो बच्चों दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के पावर 0 भी लिखा हुआ है, तब भी y और x का ग्राफ इसी तरह होगा। तो यहां जैसे बच्चों t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के पावर 0, तो इसके बीच का ग्राफ क्या होगा, देखो बच्चों, यहां देखो बना दें हम,
इसके बीच का ग्राफ यही होगा, देखेंगे ये टाइम पीरियड, ये मास, यानी ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, आवर्त काल है, वो जो बॉडी एसएचएम कर रही है, जो दोलन गति कर रही है, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। तो देखो, मैथ के ग्राफ पढ़ना अलग होता है और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी फिजिक्स सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी नीट आईआईटी की जो फिजिक्स है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फिजिक्स है, उसमें आपको जो ग्राफिकली पोर्शन है मैथ का, ये मैटर नहीं है आप क्या पढ़ रहे हो, ये मैटर है कि कैसे आपको फिजिक्स में इसका यूज करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों, यही हमें आपको बताना है कि सिंपली है कि ये फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन कब हो, कि जब ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो। तो जैसे स्टेटमेंट में कह दिया जाए कि यदि ये फिजिकल क्वांटिटी इस पर डिपेंड नहीं करती, तो दोनों के बीच का ग्राफ क्या है, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल। यदि बाय इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल अप्रोच से लिख दिया जाए कि यदि y और x के बीच का रिलेशन इस तरह है कि dy dx 0 है, ये भी कह सकते हैं dy dx 0 है, तो y और x का ग्राफ क्या होगा, कह दोगे बच्चों x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से बच्चों ये स्ट्रेट लाइन का एनालाइज हो गया। कहीं भी है, हम ये नहीं कहते फिजिक्स में केवल फर्स्ट पेपर ही में ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, आपके सेकंड पेपर में भी है। सेकंड पेपर का देखो बच्चों, एक एग्जांपल दे दे, ठीक है, एक देखिए एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हो सेकंड पेपर में, बच्चे सभी पढ़ते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल दे दें, ये R, ये X, L, X, V। देखो जैसे कि सभी बच्चे 12th में पढ़ते हैं, ये R, L, C सर्किट है, ऐसी सर्किट होता है बच्चों, और इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, बच्चों इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, 3 एलिमेंट्स है। और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक सर्किट है बच्चों, ये एसी सर्किट है। हम एसी सप्लाई, क्योंकि ये जो सप्लाई का जो सप्लाई डिनोट कर रहे हैं, ये एसी सप्लाई है। तो यहां हम नोटिस करेंगे कि रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस। तो जैसा कि बच्चों यहाँ तीनों एलिमेंट होते हैं, अभी देखेंगे अगले ग्राफ में देखेंगे, क्योंकि अभी पैरेलल स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बच्चों डिस्कस कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब इनका वेरिएशन ओमेगा पर, ओमेगा क्या है बच्चों, एसी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है, एसी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे हम ऐसे लिखा रहता है बच्चों, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा की पावर 0, यानी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, थिकनेस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। इसका मतलब है, देखते हैं अक्सर बच्चों कि इसमें जो ग्राफ बना रहता है किसके भी, रेजिस्टेंस वर्सेस ओमेगा, रेजिस्टेंस वर्सेस ओमेगा, वो क्या होती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। पैरेलल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है बच्चों, पैरेलल स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आप ओमेगा चेंज करोगे, लेकिन अभी देखेंगे XL XC ओमेगा पर डिपेंड करेगी। अभी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन अगले उसमें बताएंगे, बट R रिमेन अनचेंज, यानी R का मान बच्चों अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह R ओमेगा का ग्राफ पैरेलल स्ट्रेट।
तो एक बात बच्चों समझ में आ गया कि जब भी y एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी x एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ग्राफ विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू द x एक्सिस। ये क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपका स्ट्रेट लाइन इस तरह के क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है। तो यहां हम कुछ पैरेलल स्ट्रेट लाइन एक दो और बना दें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन ये होती है। जैसे अदर पैरेलल स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव y, नेगेटिव y और पॉजिटिव x। जैसा कि बच्चों ये तो अभी अभी पढ़ा दिए, एक ये भी पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है, एक ये भी पैरेलल स्ट्रेट। जैसे देखिए बच्चों ऐसा लिखा रहता है, जैसे हम इसका नंबरिंग कर दें, फर्स्ट पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इसको सेकेंड पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इसको थर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखिए जब भी कोई पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन का मतलब किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, तो जिसके पैरेलल है उसकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, और स्वाभाविक है एक के पैरेलल है तो दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो जिसके परपेंडिकुलर है उसमें ली गई फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। ये आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे हम देखो बच्चों इसमें प्लस सी हुआ, प्लस सी, और इसमें माइनस सी, और इसमें प्लस सी। देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में ये कॉमन है, फर्स्ट और सेकेंड में दोनों स्ट्रेट लाइन में ये कॉमन है कि दोनों स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी ये क्वांटिटी फर्स्ट और सेकेंड पैरेलल स्ट्रेट लाइन में क्या है, y कांस्टेंट है। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, y एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट। लेकिन ये थर्ड जो स्ट्रेट लाइन है ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए y में ली गई क्वांटिटी y एक्सिस की क्वांटिटी चेंज हो रही है और x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए बच्चों कहेंगे कि थर्ड जो स्ट्रेट लाइन है ये बता रही है कि x एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर से हम रिमाइंड कर दें कि यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगी तो दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो जिसके परपेंडिकुलर है उसमें ली गई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, और जिसके पैरेलल है उसमें ली गई फिजिकल क्वांटिटी बच्चों चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है इसका जैसे फर्स्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y प्लस सी, सेकेंड का बच्चों सेकेंड का बच्चों हो जाएगा y इक्वल टू माइनस सी, थर्ड का क्या हो जाएगा, x इक्वल प्लस। यानी हम ये कहेंगे यदि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ग्राफ इसके जैसा बना हुआ है तो कह देंगे y एक्सिस की क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। यदि सेकेंड यानी देखो यही स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के एबव है पैरेलल, तो y कांस्टेंट किसके कारण है बच्चों, क्योंकि y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ओरिजिन के एबव है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो कहेंगे दोनों को मिला के क्या कहेंगे, फर्स्ट में y कांस्टेंट पॉजिटिव, और यही स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के, यानी ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है बच्चों, ओरिजिन के ब्लो आ जाए तो क्या कहेंगे, नाउ y इज स्टिल कांस्टेंट बट बिकम नेगेटिव, तो मिला के क्या कहेंगे बच्चों, y कांस्टेंट है और नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं बच्चों? देखो इस तरह ये थर्ड है, तो थर्ड में क्या कहेंगे, थर्ड में बच्चों ये कहेंगे कि x कांस्टेंट पॉजिटिव, क्योंकि आपको मालूम है कि देखो ये स्ट्रेट लाइन बच्चों x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो जो x एक्सिस में क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने आपको बताया था जब पहले वीडियो में ग्राफ पढ़ाए थे, ग्राफ पार्ट 1 में, कि यदि ओरिजिन के राइट साइड है
तो x पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां इस स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कहेंगे, x कांस्टेंट पॉजिटिव। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरह रिमाइंड कर दे। देखो बच्चों, यदि कहीं भी x एक्सिस के पैरेलल है तो y कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल है तो x कांस्टेंट। याद रहेगा बच्चों? ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन